मिले टाइम्स में खुश आमदीद। संभल शाही जामा मस्जिद के हवाले से इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर मुसलमानों को और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को राहत मिल गई है। हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये जो राहत है सिर्फ 4 हफ्ते की ही राहत है, क्योंकि वक्ती तौर पर फौरी तौर पर संभल की ज़िला अदालत में इस पूरे मामले की कार्रवाई पर पाबंदी लगाई गई है। ज़िला अदालत को कहा गया है कि वहाँ संभल शाही जामा मस्जिद के हवाले से कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसी तरह का फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जिला अदालत में सुनवाई पर पाबंदी लगा रखी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को, हुकूमत को और तमाम पक्षकारों को इस हवाले से नोटिस इशू किया है, अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो अगले 4 हफ्ता के लिए संभल की जिला अदालत पर सुनवाई के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तमाम फरीकों को नोटिस इशू करके कहा गया है कि अपना वो जवाब दाखिल करे और ये वक्ती तौर पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राहत मिली है, क्योंकि जो पूरा मामला है 19 नवंबर को शुरू हुआ। 19 नवंबर को कुछ हिंदू पक्ष के लोग सीधे संभल की जिला अदालत पहुंचते हैं और ये मांग करते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर थी, मंदिर को तोड़कर बाबर ने यहाँ मस्जिद की तामीर की और जिला अदालत को इतनी जल्दबाजी थी कि उसने फौरी तौर पर उस अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। 1 घंटे बाद उस पर सुनवाई शुरू हो गई। उसके बाद आदेश दे दिया सर्वे का और मगरिब के वक्त ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस प्रशासन सब वहाँ पहुँच जाते हैं सर्वे के लिए और मस्जिद का सर्वे भी शुरू हो जाता है। तब मुसलमानों को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ। मुसलमान कहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, हमें नोटिस इशू नहीं किया गया, किसी को कुछ पता नहीं, आनन फानन में क्यों किया गया। सर्वे हो जाता है, सर्वे के लिए पूरा सपोर्ट किया गया। उसके बाद जब उस मस्जिद में सर्वे के हवाले से कुछ नहीं मिला, सर्वे में कोई भी सबूत नहीं मिला मंदिर के तोड़े जाने का या मस्जिद के मंदिर होने का, तो अगले दिन यानी 24 नवंबर को दोबारा सर्वे का डीएम ने आदेश दे दिया और डीएम के आदेश पर दोबारा सर्वे टीम वहां पहुंचती है। दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को भी मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाता है। इसी बीच वहां मुसलमानों की एक भीड़ जमा होती है, वो मस्जिद को देखने के लिए आते हैं कि क्या कुछ मस्जिद में चल रहा है और तभी पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की जाती है, पथराव किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और 5 मासूम मुसलमानों की उस मौका पर शहादत हो जाती है। पुलिस की गोलियां उनको लगती है, दसियों जख्मी होते हैं। फिर वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, पूरे संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार एक्शन शुरू हो जाता है ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, जो संभल के सांसद हैं। पहले उन पर बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगता है, इसके अलावा उन पर एक पुराने एक्सीडेंट के मामले का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसके अलावा बिजली चोरी के नाम पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है, उनके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है, उनके जीनों को तोड़ दिया जाता है, दूसरे मुसलमानों के घरों को का जो जीना है उसको तोड़ा जाता है। संभल में फिर खुदाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और कहा जाता है यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, और अभी तक संभल में खुदाई जारी है, बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। इस बीच ज़ियाउर रहमान बर्क को अदालत से राहत मिलती है और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला अदालत के फैसले पर पाबंदी लगा दी और कहा ज़िला अदालत को इस मामले में किसी भी तरह की सुनवाई का इख्तियार नहीं होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू हो गई। इधर संभल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों फरीक को कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं, वहां इस मामले पर सुनवाई होगी। चुनांचे मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, वहां मांग की कि सर्वे पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। सर्वे सरासर गलत हुआ है। इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबूत पेश किया कि ये मस्जिद है और मस्जिद 700 साल पुरानी मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से मस्जिद यहाँ मौजूद है। बाबर के दौर में या मुगल एम्पायर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर नहीं हुई थी। सरासर झूठ है, ना कोई सबूत है कि यहाँ पर कभी कोई मंदिर था और मंदिर तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की गई हो। ये सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा जाता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज़िला अदालत के फैसले पर, उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। तमाम फरीकों को नोटिस इशू किया है, 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। उसके अलावा ज़िला अदालत ने इस रिपोर्ट को भी, उस दावा को भी खारिज कर दिया जो हिंदू की तरफ से कहा गया था कि सर्वे के दौरान मस्जिद में कुछ ऐसे आसार मिले हैं, कुछ निशानात मिले हैं जो इस बात की निशानदाही करते हैं कि वहाँ पहले मंदिर था या वहाँ मंदिरों के निशानात मिले हैं। कुछ कहा गया कि तहखाने में ऐसा मौजूद है। इन तमाम को खारिज कर दिया गया है। आपने देखा होगा कुछ टीवी चैनलों पर पिछले 1 हफ्ता से लगातार ये रिपोर्ट चल रही थी कि हिंदू फरीक का दावा है कि संभल की
शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान कुछ ऐसे निशानात मिले, कुछ आसार मिले जिससे पता चलता है कि पहले मंदिर है या उसकी ईंटें, उसके जो पत्थर है वो मंदिर में इस्तेमाल हुए थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ है। खुद मैं मस्जिद में गया था, मैंने मस्जिद का जायज़ा लिया, मैंने मस्जिद में नमाज अदा की और मस्जिद में काफ़ी देर तक मैं रहा। उसकी हर एक दीवार को मैंने देखा, कहीं पर भी ज़रा बराबर भी कोई ऐसा निशान नहीं है, कोई भी ऐसा असर नहीं है जिससे इस बात का दावा किया जा सके कि इस मस्जिद में मंदिर होने का कोई सबूत है और वहाँ पर ना किसी का घर है ना कोई मंदिर है। लेकिन ज़बरदस्ती इस तरह का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि संभल शाही जामा मस्जिद की जो स्क्रिप्ट है अयोध्या की तरह लिखी जा रही है। जिस तरह अयोध्या की बाबरी मस्जिद के हवाले से पहले दावा किया गया और सिर्फ 150 साल में पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई कि ये राम की जन्मभूमि है, फिर उसमें मूर्तियों को रखा गया, फिर उसके आगे पूजा पाठ शुरू कर दी गई। अदालत में मामला पहुँचा, मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और ज़िला अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर एक से हिंदू पक्ष के हक़ में फ़ैसला आया और मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम करने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है, मस्जिद का अभी तक कुछ अता पता नहीं। उसी तरह का मामला संभल में भी हो रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने वफ़ की प्रॉपर्टी है, जगह है, खाली ज़मीन है और उस ज़मीन पर अब अदालत ने वहाँ पुलिस स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया है। थाना बनाने का काम ज़ोर शोर से जारी है और थाना के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहाँ रोज़ाना पूजा पाठ की जा रही है कि थाना बन रहा है तो थाना में पूजा पाठ होगी। ऐसे भी पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे, वहाँ छोटा सा एक मंदिर बना हुआ होता है, जबकि किसी भी सेकुलर देश में किसी मंदिर को होने का कोई मतलब नहीं होता। तो लगातार इस तरह के मामले वहाँ आपको दिख रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि मस्जिद के सामने दुनिया भर के मंदिर आ रहे हैं, दुनिया भर के पंडित आते हैं, पुजारी आते हैं, रोज़ाना ये लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और आखिर ये कैसा थाना है, कैसा पुलिस स्टेशन बन रहा है जहाँ इस कदर पूजा पाठ किया जा रहा है, रात रात भर लोग वहाँ आते रहते हैं और वहाँ के जो आसपास जो मुसलमान रहते हैं उनमें डर है, खौफ है कि लोग क्या कर रहे हैं। और कहानी बिल्कुल सेम है कि थाना के नाम पर अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा मंदिर है, फिर मंदिर के नाम पर धीरे धीरे मस्जिद पर कब्जा करना, मस्जिद को तोड़ना या मस्जिद के इर्द गिर्द घेरा बनाना आसान हो जाएगा। मुसलमानों पर संभल में भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुसलमानों ने यहाँ बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है, कोई भी सबूत नहीं मिल सका। हाल ही में एक मंदिर वहाँ मिली जो पिछले 40-46 सालों से बंद थी। प्रशासन ने पूरी कोशिश की, मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि मुसलमानों ने ही इस मंदिर को छुपा रखा था, लेकिन हिंदुओं ने सामने आकर के कहा कि हमने खुद इस मंदिर को बंद किया था क्योंकि यहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं था, कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं था, तो हमने खुद अपने हाथों से यहाँ ताला लगाया। कि संभल की पूरी डिटेल से पूरी सच्चाई है और सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से फैसला क्या आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत अहम है। 1991 में भारत की पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी आइंदा उसकी हैसियत वही रहेगी, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा, खा उससे पहले उसकी कोई भी हैसियत रही हो। बाबरी मस्जिद को सिर्फ अलग कर दिया गया था और उस कानून की रोशनी में किसी भी अदालत में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें यह दावा किया जा रहा हो कि वो मंदिर पहले मस्जिद थी या वो मस्जिद पहले मंदिर है और वहाँ पर हमारा हक है, उसका सर्वे किया जाए। तो लोकल अदालत हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी इस तरह की अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने ही दरवाज़ा शुरू कर दिया और कहा कि सर्वे किए जाने का मतलब या सर्वे का आदेश होने का मतलब या किसी अदालत में इस तरह की अर्जी के आने का मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ फैसला करना नहीं है, इसकी गुंजाइश है। और तभी से पूरा मामला शुरू हो गया। और सिर्फ संभल शाही जामा मस्जिद का मामला नहीं है बल्कि दसियों मस्जिदें ऐसी हैं जिनके मामले चल रहे हैं, जिन पर हिंदू फरीक का दावा है कि वो मंदिर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। 12-13 मस्जिदों की लिस्ट पर एक वीडियो मिलर टाइम्स पर भी पिछले दिनों आई थी, उसको ज़रूर देखिएगा। और ये मामला बढ़ता जा रहा है। अब तो रोज़ाना ही किसी न किसी मस्जिद के हवाले से दावा किया जा रहा है। अभी आज ही की ताज़ा रिपोर्ट यह है कि अलीगढ़ कोर्ट की जो मस्जिद है उस मस्जिद के हवाले से भी हिंदू फरीक ने दावा कर दिया कि ये पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई। आपके मोहल्ले में कोई मस्जिद होगी उस पर भी अब कोई आएगा और दावा कर देगा। तो ये जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पर सुनवाई अब हो रही है। देखना यह है कि जस्टिस खन्ना इस हवाले से क्या कदम उठाते हैं, किस तरह का फैसला सुनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आपसे दरखास्त है मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए।
ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।